हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी। आशा करता हूं कि आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। तो इस वीडियो को शुरुआत से अंत जोड़ देखना। इस वीडियो में मैं आपको एंड में कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा या फिर इसी वीडियो के बीच में मैं आपको टिप्स बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर आपको दिलाएगी। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ बिना किसी देरी से। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, ये कुछ लॉन्ग टाइम में, मतलब आपको जिस हिसाब से पेपर में लिखना उस टाइप से लिखा हुआ है, ये कुछ शॉर्ट टाइम में। सबसे पहले हम शॉर्टकट में, मतलब हम शॉर्ट टाइप में हम एक बार जीवन परिचय देख लेते हैं। क्या है जीवन परिचय? नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म सन 1884 ईस्वी, जन्म स्थान बस्ती जिले अगोना। उसके बाद पिता का नाम पंडित चंद्रावली शुक्ल, भाषा खड़ी बोली, शिक्षा इंटर। उसके बाद मृत्यु सन 1941 ईस्वी। जब इनकी मृत्यु हुई थी तब इनको दमा नाम की बीमारी थी, तभी इनकी मृत्यु हुई थी। रचनाएं सूरदास, त्रिवेणी, चिंतामणि, तुलसी ग्रंथावली, इतनी इनकी रचनाएं थी। और भी इनकी रचनाएं हैं जो कि मैंने यहां लिख रखी हैं। देखिए, अगर आपको ये शॉर्टकट तरीका अगर थोड़ा सा भी याद हो जाता है तो आपको ये मान लीजिए 80% आपको जीवन परिचय याद हो गया। अगर आपको ये याद होता है तो ये तरीका भी आप लोग बोर्ड परीक्षा में इसी के आधार पर आप लोग लिखते हैं। यही ट्रिक एक है जो मुझे आपको बतानी है, जिससे आप लोग इस तरीके से इसमें भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं शॉर्टकट तरीके में। क्या लिखना है? हमारा जीवन परिचय क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, क्या है जीवन परिचय? ये आपके 18 फरवरी 2026 के पेपर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीवन परिचय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अंतर्गत अगौना नामक गांव में हुआ था। मतलब जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो जन्म था 1884 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था? बस्ती जिले के अंतर्गत अगौना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनके पिता पंडित चंद्रावली शुक्ल सुपरवाइजर थे। मतलब जो इनके जो पिताजी थे पंडित चंद्रावली जी, वो एक सुपरवाइजर थे। उसके बाद शुक्ल जी इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर कानून की परीक्षा में बैठे, किंतु सफल नहीं हुए। मतलब शुक्ल जी इंटर की परीक्षा देने के पश्चात ये कानून की परीक्षा देने के लिए जब ये बैठे, उसमें ये पास नहीं हो पाए, यानी सफल नहीं हो पाए। उसके बाद क्या है? इसके बाद ये स्कूल के अध्यापक हो गए। मतलब इसके बाद किसी स्कूल के ये अध्यापक हो गए थे जहां हिंदी शब्द सागर के ये सहायक रहे। मतलब जहां पर ये हिंदी शब्द सागर के ये सहायक रहे थे। उसके बाद इसके पश्चात शुक्ल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त हो गए। मतलब इसके बाद शुक्ल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हो गए थे। मतलब प्राध्यापक माने क्या होता है? प्राध्यापक माने जो लेक्चरर होते हैं, जो कॉलेजेस में जो प्रोफेसर होते हैं, उन्हें यहाँ पे हिंदी में प्राध्यापक बोलते हैं। प्राध्यापक के पद पर ये नियुक्त हो गए थे। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के पश्चात ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर सुशोभित हो गए। मतलब इसके बाद ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के पश्चात ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर सुशोभित हो गए। इस पद पर रहते हुए सन 1941 ईस्वी में दमा रोग के कारण शुक्ल जी का परलोकवास हो गया। मतलब इसी पद पर रहते हुए, मतलब इसी पद पर वो काम करते हुए उनको एक दमा रोग हो गया, जिसके कारण वह सन 1941 ईस्वी में दमा रोग के कारण शुक्ल जी परलोक सिधार गए। मतलब शुक्ल जी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद निसंदेह, ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं लास्ट में बता रहा हूं। निसंदेह पंडित शुक्ल जी एक गंभीर चिंतनशील सरस स्वभाव के व्यक्ति थे। मतलब जो निसंदेह, मतलब उनमें कोई तरह की संदेह नहीं किया जा सकता, वे एक सरल स्वभाव और चिंतनशील व्यक्ति थे। वे एक निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार और एक प्रतिभाशील व्यक्ति थे। मतलब वे एक निष्पक्ष श्रेष्ठ निबंधकार और एक प्रतिभाशील व्यक्ति थे। ठीक है, इनकी रचनाएं क्या थी? इनकी निम्नलिखित रचनाएं हैं, जैसे चिंतामणि, सूरदास, रसमीमांसा, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास, तुलसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर और नगर प्रचारिणी पत्रिका आदि इनकी रचनाएं थी।
जरूरी नहीं आप इनकी सारी सारी रचनाओं को लिखें, आप इनमें से मिनिमम आपको 3 से ज्यादा ही लिख के आनी, मिनिमम और मैक्सिमम 3 से आपको ज्यादा लिख के आनी है, जिससे वहां पर जो एग्जामिनर होगा, जो चेक करेगा, उसको भी देखने में अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे ने 3 ही लिखी है, ठीक है, वो काम चला लेगा उतने में। तो आपको 3 लिख के आनी, क्या थी? चिंतामणि, सूरदास रसमीमांसा, त्रिवेणी हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके बाद तुलसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर और नगर प्रचारणी पत्रिका आदि इनकी रचनाएं थी, कुछ इस प्रकार से। अब मैं आपको बता देता हूं ये शॉर्टकट तरीका, इसे किस तरीके से लिखा जाता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताने वाला था, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिख के आएंगे, भले ही आपका ये कम लिखा हो, अगर ये लिख के आ रहे हैं तो आपको एग्जामिनर इतना ही पढ़ के आपको नंबर दे देगा, इससे ज्यादा वो इतना नहीं पढ़ेगा, वो इतना ही पढ़ेगा फिर वो, ठीक है। क्या लिखना है? पहले नाम लिखना है, फिर जन्म लिखना है, फिर जन्म स्थान, पिता का नाम, भाषा, शिक्षा, मृत्यु और रचना, इस तरीके से लिख लेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। क्या अगर भाषा इसमें दी गई हो तो ही लिखना, भाषा ना दी गई तो मत लिखना। शिक्षा अगर इसमें दी गई हो तो ही लिखना, वरना मत लिखना, वरना आप इतना लिख देना, नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु और रचना, इतना लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखना है? नाम में जो जीवन परिचय आप लिख रहे हैं वही जीवन परिचय का आपको नाम लिखें, जिनका लिख रहे हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, तो नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। जन्म क्या है? 1884 ईस्वी। जन्म स्थान बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम पंडित चंद्रावली शुक्ल है। भाषा खड़ी बोली। उसके बाद अगर आपको नहीं पता है भाषा, अगर आप किसी और का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो उसमें भी आप भाषा खड़ी बोली लिख सकते हैं, ठीक है। शिक्षा क्या थी? शिक्षा इनकी इंटर के बाद ही इन्होंने उसके लिए पेपर मतलब दिया, कानून के लिए पेपर दिया, पर ये सफल नहीं हो पाया, मतलब इन्होंने इंटर ही कर पाए थे ये। उस टाइम के इंटर की मान्यता बहुत ज्यादा होती है, उस टाइम इंटर देने के बाद लोग आईएएस आईपीएस बन जाते थे। आज के टाइम में लोग मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद भी आईएएस आईपीएस नहीं बन पा रहे हैं। मृत्यु क्या है? सन 1941, मृत्यु सन 1941। उसके बाद रचना आप इनकी 4 लिख देना, जैसे मैंने लिखी है, सूरदास, त्रिवेणी, चिंतामणि और तुलसी ग्रंथावली। चिंतामणि, सूरदास, त्रिवेणी और तुलसी ग्रंथावली, ये मैंने 4 लिख दी थी। इसी तरीके के आप लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इसकी पीडीएफ आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उन दोनों के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाकर के आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को ऑटो प्ले ऐप पर देख रहे हैं तो वहां पर भी मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को फॉलो जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।